अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान ढेर किया गया। ईरान ने A-10 को मार गिराया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास A-10 वॉर्थॉग को मार गिराया गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें। पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया हालांकि। और देखिए, ईरान ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी बनाया है निशाना। लापता पायलट की तलाश में लगे थे ये हेलीकॉप्टर्स। 2 और विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की भी खबर नजर आ रही है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर ईरान में फायरिंग की गई है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर पुलिस की फायरिंग नजर आ रही है। ये देखिए आसमान में ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स है ये अमेरिका के हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और अपने लापता पायलट को ढूंढने की कोशिश। और जो ईरान आर्मी और ईरान पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है वो हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बहुत बुरा दिन फ्राइडे अमेरिका के लिए इस जंग में। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका के 2 विमान ध्वस्त किए गए। ईरान ने सफलता हासिल की है। F-15E फाइटर जेट और A-10 वॉर्थॉग विमान। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको इससे जुड़ी दिखा रहे थे। हिट ईरान ने किया। फारस की खाड़ी में F-15E जेट नष्ट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम से शिकार किया गया और नए एडवांस सिस्टम से जेट ध्वस्त किए गए। सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया गया। F-15E ईरान के एयर स्पेस में मौजूद था और खुजिस्तान प्रांत के पास जेट को गिराया गया है। बड़ी बात यह है कि दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया। हमले से जेट के हवा में टुकड़े टुकड़े हो गए और क्रैश के बाद जमीन पर मलबा गिरा है। क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक पायलट का ईरान से रेस्क्यू, दूसरे पायलट की तलाश जारी है और दूसरे पायलट पर ईरान ने 5 करोड़ का इनाम घोषित किया है। इधर A-10 वॉर्थॉग विमान की बात करें, उसे भी तबाह किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास A-10 ध्वस्त हुआ है। एंटी-सेप्टर मिसाइल से विमान को गिराया गया है। इधर सरफेस टू एयर मिसाइल से टारगेट किया जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास विमान ध्वस्त किया गया। बड़ी बात यहां पर यह कि सिंगल पायलट अटैक प्लेन सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर भेजा गया था। F-15E के पायलट को बचाने की कोशिश की जा रही है। हिट होने के बाद पायलट ने इजेक्ट किया। यूएस ने पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। F-15E मल्टी रोल फाइटर जेट है। एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए तैयार और इसलिए काफी अहम भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास इस हमले को अंजाम दिया गया और सफलता ईरान ने हासिल की है। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, एक सेना के लिए फाइटर जेट और अपना पायलट कितना अहम होता है ये सभी जानते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, पायलट की तलाश की जा रही है। ऐसे में अगर ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ लिया तो क्या वो अमेरिका पर दबाव बनाने की जो कार्रवाई करना चाहता है उसमें कामयाब हो जाएगा? क्या स्ट्रैटेजी देश के पास रहती है, क्योंकि यहाँ ईरान ने भी इनाम की घोषणा की है? देखो, 2-3 बातें हैं इसमें, कोई दो राय नहीं कि अगर आप स्वॉट एनालिसिस करते ईरान का तो उसका स्ट्रेंथ क्या थी। उसकी स्ट्रेंथ थी उसकी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन। और उसकी अगर आप देखें वीकनेस, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसकी वीकनेस थी उसकी एयर पावर नहीं थी। उसकी एयर डिफेंस जो सिस्टम था वो काफ़ी कमज़ोर था और कहीं ना कहीं अमेरिका ने पूरी एयर सुपरियरिटी ईरान के अंदर हासिल कर ली थी। मगर एक सरप्राइज है कि जो एयरक्राफ्ट को जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल ने मारा, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि रूस ने कोई मिसाइल सिस्टम S-400 या S-500 अभी कहीं नज़दीक ही इनको दिया है। मगर ये सच्चाई है जो बात आप बता रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट अनफॉर्चुनेटली गिरे हैं और इसको इतना ज़्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए। जब लड़ाई होती 2 देशों के बीच में, एयरक्राफ्ट का गिरना एक प्रकार से बहुत नॉर्मल होता है। अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा हुआ, हमने भी पाकिस्तान के काफ़ी एयरक्राफ्ट गिराए थे। तो ये सच्चाई है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है। मगर अमेरिका का आप सोच विचार देखें, उन्होंने इमीडिएटली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम भेजा है और एक पायलट को उन्होंने बचा लिया है और दूसरे पायलट को जो स्पेशल फोर्सेज उनकी गई हैं उसकी सर्च करनी है। मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। ये समझना चाहिए, इसको मोराल दिखाता है कि हाँ ऐसे रिवर्सेज होंगे लड़ाई में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पायलट को छोड़ दें। दूसरा पॉइंट जो बताया था, अगर पायलट ईरान के हाथ में आ जाता है तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सेटबैक है अमेरिका के लिए, लीवरेज मिलेगी ईरान को, मगर कोई ज्यादा बड़ा नहीं बात है। लड़ाई के अंदर पायलट दूसरे देश के अंदर गिरने के बाद
वो PW बन सकते हैं। मगर ये भी सच्चाई है कि अभी अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइव करना पड़ेगा। उन्होंने ये सोचा था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया, पूरी एयर स्पेरिटी है, और कहीं ना कहीं ये दो हादसे होने के बाद वो अब अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करेंगे। मगर एक बात है कि ईरान ने सबको सरप्राइज कर दिया है। Exactly, किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान इतना लंबा लड़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए दुनिया भर में चर्चा है कि अमेरिका के अहंकार का क्या, और क्या सचमुच ईरान की ताकत को कम करके अमेरिका ने आका जिसका खामियाजा उसके फाइटर प्लेन्स भुगत रहे हैं।